बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ख़बर सामने आ चुकी है। हुकूमत ने ख़वातीन के लिए बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है और मज़ीद इस तरह के इक़दामात अगर हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं तो इससे आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 50 लाख ख़वातीन के लिए बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है। ये खुशखबरी क्या है, इसके हवाले से आपको बताएंगे। 50 लाख ख़वातीन एक मरतबा फिर से यहाँ पर इमदाद हासिल करेगी। उनकी लिस्ट हुकूमत की जानिब से जारी कर दी गई है। हुकूमत ये काम बड़ी तेज़ी से कर रही है। पहले हुकूमत की जानिब से 10 लाख ख़वातीन को इमदाद फराहम की जाती थी, उसके बाद फिर दूसरा मरला शुरू किया जाता था, उसमें मज़ीद 10 लाख ख़ानदानों को यहाँ से सपोर्ट किया जाता था। लेकिन इस मरतबा हुकूमत ने एक साथ इमदाद देने का फ़ैसला किया है और 50 लाख ख़वातीन को यहाँ पर इमदाद मिलने वाली है। और यहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो लिस्ट जारी की गई है इसके ऐन मुताबिक आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके या आपको नाअहल कर दिया गया है तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि हम तमाम ख़ानदानों को यहाँ पर बर वक्त इमदाद दें ताकि उनको यहाँ पर सपोर्ट मिल सके। यहाँ से आपको राशन भी दिया जाएगा और इसके साथ जो नई किस्त है वो भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। जो राशन प्रोग्राम है ये हुकूमत की जानिब से अलहदा शुरू किया गया है और जो पेमेंट देने का प्रोग्राम है ये अलग शुरू किया गया है। और इसी तरह से जो 50,000 रुपये की हुकूमत की जानिब से इमदाद देने का ऐलान किया गया है ये एक अलहदा प्रोग्राम है। तो अब हुकूमत की जानिब से इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्राम्स है वो सामने आ रहे हैं और हुकूमत इनमें आप लोगों को इमदाद दे रही है। अगर आप पहले यहाँ पर इमदाद हासिल नहीं कर सके या आप नाअहल होते रहे हैं तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपने इस नए प्रोग्राम में खुद को रजिस्टर्ड करवा लेना है, उसके बाद हुकूमत यहाँ से आप लोगों को इमदाद दे देगी। अब हुकूमत ने बताया है कि हमने 50 लाख ख़वातीन की जो लिस्ट है वो जारी की है और इस लिस्ट में आप लोगों का अगर नाम मौजूद है तो आपको भी हुकूमत की जानिब से यहाँ से इमदाद मिल सकती है। आपको राशन जो प्रोग्राम है इसका हुकूमत ने अलहदा से एक कोड जारी किया है जो कि OTP कोड है। ये आप लोगों के पास होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास ये कोड होगा तो हुकूमत आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज से सपोर्ट करेगी और आप लोगों को यहाँ पर इमदाद देगी। अगर आपके पास ये कोड मौजूद नहीं है तो फिर आप लोगों को ये कोड हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद हुकूमत की जानिब से आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। तो इसलिए जो ज़रूरी इक़दाम है वो आप भी करें, हुकूमत भी अच्छे इक़दाम कर रही है। और यहाँ पर जिन लोगों की जानिब से ये शिकवा किया जाता था कि हमें रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा, हमें अप्लाई का नहीं बताया जा रहा, तो अब आप जैसे चाहे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने एक मरतबा फिर तकरीबन 115 अजला में दोबारा से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। दोबारा से 115 अजला के रहायशी जो उम्मीदवार हैं जो यहाँ से इमदाद लेने के ख्वाहिशमंद है वो जाकर यहाँ से इमदाद वसूल कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आपने इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा ली तो यकीनन आप लोगों के हालात बेहतर हो सकते हैं और आप लोगों को हुकूमत की जानिब से एक बड़ी इमदाद भी मिल सकती है। तो इस मौके को आपने हाथ से नहीं जाने देना, आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेनी है। इसका मैं आप लोगों को तरीक़ेकार बता देता हूँ कि आपने कौन सा तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है। हुकूमत ने जो पहला तरीका बताया था कि आपने 8171 से रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो जो 8171 है इसको तो हुकूमत ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। यही समझिए हमेशा के लिए हो गया, क्योंकि अब इसके ज़रिए हुकूमत रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही। अब हुकूमत जो रजिस्ट्रेशन कर रही है एक नए तरीके से कर रही है। एक नया तरीका हुकूमत ने यहाँ पर बताया कि उस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। इससे पहले हुकूमत आप लोगों को यहाँ से इस तरह से कर लेती थी। तो अब आपने क्या करना है कि बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो दफ्तर है उसमें आपने जाना है और वहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। और इसके अलावा हुकूमत ने इन दफातर की जो लिस्ट है वो भी अवेज़ा कर दी है। वो भी आप जो BISP प्रोग्राम की साइट है इस पर देख सकते हैं कि किन किन अजला के अंदर हुकूमत की जानिब से दफातर कायम किए गए हैं और इन दफातर से रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीक़ेकार क्या है ये भी आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा। और इसके लिए क्वाइफ कौन से ज़रूरी हैं? क्वाइफ आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और अगर एक्सपायर भी है तभी आपकी रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगी, लेकिन जब आप पेमेंट लेने के लिए जाएंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप ऐसे किया करें, जब आपका कौमी शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो तो आप नादरा जाएँ, नादरा से आप अपना नया शनाख्ती कार्ड बनवा लें और इस शनाख्ती कार्ड के ज़रिए और जो आपने टोकन हासिल किया है
उसके ज़रिए आप यहाँ पर नए प्रोग्राम में अप्लाई कर दें। जब आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे उसके बाद हुकूमत की जानिब से आप लोगों का जो PUT स्कोर है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा और उसके बाद फिर हुकूमत आप लोगों को यहाँ पर इमदाद देगी। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि आपने इन दफातर की जो लिस्ट है वो कैसे निकालनी है। सबसे पहले तो आप BISP प्रोग्राम की जो साइट है इसको ओपन करेंगे। अगर आपको नहीं आती तो ये तरीका किसी और को भी आप दिखाकर यहाँ से चेक करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाए जहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और यहाँ पर NSER होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। नाज़रीन जब यहाँ पर हमने क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन तमाम शहरों की लिस्ट मौजूद है जिन जिन शहरों के अंदर हुकूमत की जानिब से ये दफातर कायम किए गए हैं। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से पहले A से शुरू होने वाले जो इज़ला है उनके नाम दिए गए हैं, उसके बाद फिर B, फिर C, फिर D, तरतीब से यहाँ पर नाम दिए गए हैं ताकि आप लोगों के लिए यहाँ पर आसानी हो। तो आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर अपना नाम तलाश करना है कि आपका जो सिटी का नेम है वो किस अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको मालूम हो जाता है कि ये वाला दफ्तर है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, उसकी जगह भी यहाँ पर हुकूमत की जानिब से दी गई है। यहाँ तक कि आप लोगों को लोकेशन भी दे दी गई है, आप लोकेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर किसी को पैसे देने की या कोई इस तरह की एक्टिविटी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत सारे जो खर्चात है वो खुद बर्दाश्त कर रही है। सिर्फ आप लोगों का काम ये है कि आपने उतर जाना है दफ्तर और वहाँ जाकर आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद क्या होगा, जब आप लोगों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो हुकूमत की जानिब से जो 50 लाख ख़वातीन है जिनको हुकूमत की जानिब से इमदाद दी जा रही है उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ से अपडेट कर दी गई है। वो लिस्ट आपने कैसे चेक करनी इसका मैं आप लोगों को तरीक़ेकार बता देता हूँ। सबसे पहले तो आना है आप लोगों ने जो साइट है इस पर जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो NSER है जो यहाँ पर प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार है, यहाँ पर आपको एक और मेन्यू मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो आपको मेन्यू नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ गया। अब यहाँ पर बताया गया कि आपने इस पोर्टल के ज़रिए कौमी शनाख्ती कार्ड से और अपने मोबाइल नंबर से आपने यहाँ पर अपना जो नाम है वो चेक करना है। तो जो ये वाला लिंक हुकूमत की जानिब से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है आपने इस पर क्लिक कर देना है। नाज़रीन जब यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने एक नया जो पोर्टल है वो आ जाएगा। इस पोर्टल पे जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस पोर्टल पे आप लोगों ने कौमी शनाख्ती कार्ड से या फिर आप लोगों ने अगर सर्वे करवा रखा है तो आपके पास ये पर्ची मौजूद होगी घर में। और अगर आपके घर में ये पर्ची रखी हुई है तो इसके ऊपर एक फार्म नंबर दिया है, तो फार्म नंबर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों के पास नीचे जो ऑप्शन बचता है नंबर का, यहाँ पर आपके पास जो नंबर मौजूद है वो आप टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हर बार आपको एक नया कोड यहाँ पर दिया जाता है, ये वाला कोड आप दर्ज करेंगे और उसके बाद जो मालूम करे का ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जिन ख़वातीन के नाम हुकूमत की जानिब से आहल किए गए हैं उनमें से अगर आपका नाम भी शामिल हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा।